हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो अपनी कैटेगरी में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं 2023 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की। लार्ज कैप स्कीम्स की बात करें तो दोस्तों ये स्कीम अपने एसेट्स के मैक्सिमम प्रोपोर्शन को लार्ज कैप कंपनीज यानी इंडिया की टॉप 100 रेप्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में लगाती हैं। देयरफॉर ये स्कीम्स रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं अदर इक्विटी स्कीम से और इसीलिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कम से कम एक लार्ज कैप फंड को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। फ्रेंड्स, लार्ज कैप कैटेगरी से हमने पिक किया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को। इस फंड की एज ऑलमोस्ट 10 ईयर है और सबसे कम और एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशो के साथ ये फंड अपने इंसेप्शन से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है और इस फंड ने एक्सिस ब्लू चिप फंड को भी पीछे छोड़ दिया है। लास्ट 1 ईयर में जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स में 7% के आसपास की गिरावट हुई है, वहीं कैनरा रोबेको के इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखाए हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे अच्छी अल्फा वैल्यू 2.4 के साथ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड हमारी लिस्ट में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे फंड की। दोस्तों, दूसरा फंड लिया है सबसे पॉपुलर यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से हमें एक ही स्कीम से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैप्स में एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को तीनों मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है और ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी से हमने अपनी लिस्ट में रखा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को। वैसे तो पीजीआईएम इंडिया का पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी इस कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और क्वांट एक्टिव फंड भी वेरी हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेस पे हमने अपने इस पोर्टफोलियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को रखा है, क्योंकि सबसे अच्छे स्टैंडर्ड डेविएशन और अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशो के साथ ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 6.69 का अल्फा भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल है। दैट मीन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फंड की। तीसरा फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है मिड कैप कैटेगरी से। दोस्तों, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम अपने एसेट्स को मिड साइज्ड कंपनीज यानी इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज के बाद आने वाली अगली 150 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। फ्रेंड्स, इन कंपनीज में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है, जिससे हमें फ्यूचर में अच्छा कॉर्पस जनरेट करने में हेल्प मिलती है। इस कैटेगरी से हमने अपनी लिस्ट में रखा है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड को। ये फंड अपनी लॉन्च से यानी पिछले 9 ईयर से 19% के जबरदस्त एनुअल रिटर्न देता आ रहा है। वैसे तो क्वांट मिड कैप फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड से मार्जिनली थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। बट रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड के रोलिंग रिटर्न्स अच्छे रहे हैं, यानी सबसे कम एक्सपेंस रेशो 0.39% के साथ ये फंड हमारी लिस्ट में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पोर्टफोलियो के अगले यानी चौथे फंड की। चौथा फंड जो हमने लिया है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी से। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की होती है। वैसे तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते समय अपनी रिस्क एपेटाइट को जरूर ध्यान रखें और हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखें। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप कैटेगरी से हमने लिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। एक्सिस स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी में अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते काफ़ी पॉपुलर रहा है। इस फंड ने अपनी लॉन्च से अब तक 24% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। ये फंड अपने फंड के अबाउट 18% फंड को डेट में एलोकेट करता है, इसलिए पोर्टफोलियो को एक अच्छा सेफ्टी कुशन भी मिलता है। एक अच्छे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशो के साथ एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमारे इस पोर्टफोलियो में रहेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो के आखिरी यानी 5वें फंड की। ये फंड हमने लिया है ELSS कैटेगरी यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से। दैट मीन्स टैक्स सेविंग कैटेगरी। दोस्तों, इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट भी देते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ
टैक्स सेविंग के ड्यूल बेनिफिट। लेकिन इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन स्कीम्स में कुछ सालों का लॉक इन पीरियड भी होता है। दैट मीन्स आप 3 साल के पहले अपने फंड को रिडीम नहीं कर पाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस कैटेगरी से हमने अपने पोर्टफोलियो में रखा है क्वांट टैक्स प्लान को। दोस्तों, क्वांट टैक्स प्लान ने अपनी लॉन्च से यानी लास्ट 9 ईयर में लगभग 22% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ईयर ऑन ईयर ये फंड लगभग सारे ELSS फंड्स को और अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अपनी कैटेगरी में 19.24 की सबसे हाईएस्ट अल्फा वैल्यू के साथ ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में है और इसका एक्सपेंस रेशो भी रीजनेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो फंड जो 2023 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। आगे इसमें एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में।